स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। रीट शिक्षक भर्ती 2025 की एग्जाम डेट पोस्टपोन को लेकर और साथ में दोस्तों परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर यहाँ पर छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है। परीक्षाएं आपस में टकरा रही हैं। जिस दिन 27 तारीख को पेपर होनी है रीट की, 27 और 28 तारीख को, उसी दिन अन्य एग्जाम भी हैं। कौन सी एग्जाम है जो आपस में टकरा रही हैं दोस्तों? आज की क्या अपडेट है? सेंटरों को लेकर भी अपडेट आ रही है। किन छात्रों को दोस्तों प्राथमिकता के तौर पर आपका गृह जिला दिया जाएगा, उसको लेकर भी बात करेंगे। क्या रीट की एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है या फिर दोस्तों अन्य एग्जाम आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले आप नीचे अपडेट दे सकते हैं। रीट टकरा रही है तारीख, स्टूडेंट ने पीजी एग्जाम स्थगित करने की है मांग। जी हाँ दोस्तों, रीट की जो डेट है 27 फरवरी को शेखावाटी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की पीजी एग्जाम भी होंगी। और कैस ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोस्तों शेखावाटी विश्वविद्यालय से दोस्तों अपनी डिग्री कर रहे हैं, पीजी एग्जाम देंगे। और एक साथ दो बड़े एग्जाम हैं। एक तो आपका एसएफआई ने शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा पीजी के 27 फरवरी को होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। इकाई सचिव दिनेश चौधरी ने बताया कि इस संबंध में प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि यदि पीजी परीक्षाओं का कार्यक्रम नहीं बदला गया तो पीजी परीक्षाओं में शामिल होने वाले काफ़ी छात्र प्रभावित होंगे। प्रतिनिधिमंडल ने इकाई उपाध्यक्ष अनिरुद्ध कुलार, राहुल मेघवाल, मनोज मेहला, कृष्णा रेखा शामिल हुए। इन्होंने मांग की है कि जो शेखावाटी की दोस्तों एग्ज़ाम हैं पीजी की, वो 27 फरवरी को है और 27 फरवरी से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। इसीलिए छात्रों ने इसकी एग्ज़ाम डेट को बदलने की मांग की है। तो आपस में डेट टकरा रही हैं रीट की, और सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जो शेखावाटी से पीजी में स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने रीट का भी फॉर्म भरा है। तो ऐसे में वो कन्फ्यूजन है कि रीट का एग्ज़ाम दें या फिर आपका पीजी की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करें। वहीं दोस्तों यहाँ पर अपडेट दे सकते हैं, रीट सीकर में 51 सेंटर, 16,600 अभ्यर्थियों को ही मिलेगा गृह जिला। प्राथमिकता के तौर पर दोस्तों महिला व दिव्यांगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर मैं सीकर जिले की बात करूँ, सीकर जिले में जो फॉर्म भरे गए हैं वो 62,000 फॉर्म हैं और 16,000 विद्यार्थियों को ही उनके गृह जिले में सेंटर दिए जाएंगे। इस हिसाब से प्रत्येक जिले में दोस्तों कुछ परसेंटेज के हिसाब से सेंटर गृह जिले में दिए जाएंगे, जिसमें पहले प्राथमिकता दी जाएगी दिव्यांगों को, उसके बाद प्राथमिकता दी जाएगी महिला वर्ग को, उसके बाद भी अगर रह जाते हैं तो फिर सामान्य में लड़कों को सीटें जो है गृह जिले में दी जाएंगी। हालांकि दोस्तों लड़कियों के भी लगभग बराबर ही फॉर्म आते हैं, इसीलिए जो सेंटर है लड़कों का दूसरे पड़ोसी ज़िले में रहेगा और बहुत ही कम छात्र रहेंगे जिनका अपने ज़िले में सेंटर पड़ेगा। जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया, सीटें खाली रहती हैं अगर उसके हिसाब से, तो ही दोस्तों आपको गृह जिले में सेंटर मिलेगा, वरना आपको दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा। लेकिन महिला वर्ग और दिव्यांगों को 90% उनके ज़िले में ही सेंटर मिलेगा। अगर दिव्यांगों की बात करें तो 100% उनको उनके ज़िले में ही, क्योंकि प्राथमिकता पहले दिव्यांगों को दी जाएगी, उसके बाद महिलाओं का नंबर आएगा। मान लीजिए महिलाओं के ज़्यादा फॉर्म हैं, सीटों से ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर 16,680 सीटें, महिलाओं के 20,000 फॉर्म हैं, तो फिर जो 16,000 महिलाओं के बाद जो बाकी की महिलाएं बचेंगी उनको दूसरे ज़िले में जाना होगा। तो इस प्रकार से सेंटर गठित किए गए हैं। पेपर को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 27-28 तारीख को पेपर होना है। तो दोस्तों डेट तो आपकी अभी चेंज नहीं होगी, जहाँ तक संभावना है जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं उनकी पीजी की एग्ज़ाम डेट बदल सकती हैं, रीट की एग्ज़ाम डेट नहीं बदलेगी, क्योंकि रीट के लिए सेंटर गठित हो चुके हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और बोर्ड काफ़ी समय बाद ये परीक्षा करा रहा है। इसके बाद बोर्ड एग्जाम भी करवानी है आरबीएसई बोर्ड को, तो बोर्ड के पास इतना समय नहीं कि वो बार बार डेट को बदले। इसीलिए परीक्षा आपकी तय समय पर ही होगी। अपनी तैयारी अच्छे से करें। हालांकि छात्रों ने मांग की है कि जो पीजी की एग्ज़ाम डेट है उसको बदला जाए। रीट की एग्ज़ाम डेट में बदलाव नहीं होगा, रीट समय पर ही होगी दोस्तों। सेंटर भी गठित हो चुके हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी दी जाएगी। बायोमेट्रिक का डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा जो मुख्य परीक्षा कराएगा, क्योंकि जब आप दोस्तों रीट का एग्जाम देने जाओगे तो आपसे बायोमेट्रिक लिया जाएगा। जो बायोमेट्रिक के तौर पर आपका डाटा पूरा एकत्रित होगा वो आरबीएसई बोर्ड को, जो आपका आरएसएम एसएसबी बोर्ड को भेजा जाएगा। अब जब आप रीट परीक्षा देकर आरएसएम मुख्य परीक्षा में शामिल होगे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा, तो वहाँ पर आपका डाटा मैच किया जाएगा, इससे कि नकल कर सकेगी जो भी आपके डमी कैंडिडेट हैं वो इसमें नहीं बैठ पाएंगे। फेस भी वेरीफाई होगा। तो ये सभी दोस्तों चीज़ें की जाएंगी। बाकी रीट में और भी बदलाव हैं। 5वां विकल्प है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, खाली ऑप्शन आप छोड़ नहीं सकते। आप या तो उसमें कोई ना कोई ऑप्शन भरिए, अगर आपको नहीं आता है तो 5वां विकल्प आपको भरना होगा।